मृत्यु क्या है? अपने मन के नचिकेता को जगाइए। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया। कुछ लोग यह विचार करते हैं कि मरने के बाद जीवन है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन नहीं है। इंद्रलोक तो दिखाई देता है, परलोक नहीं दिखाई देता। परलोक क्या है? क्या मरने के बाद भी जीवन है? नचिकेता ने यमराज से कहा, हे यमराज, इसका सही उत्तर केवल आप दे सकते हैं, क्योंकि आप मृत्यु के अधिकर्ता हैं। मैं आपसे ही जानने के लिए आया हूँ कि मृत्यु क्या है, मरने के बाद जीवन है या नहीं, परलोक क्या है। इस संबंध में आप मुझे जानकारी दें। तीसरा वरदान, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे परलोक के संबंध में, मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में जानकारी दीजिए। नचिकेता का प्रश्न सुनने के बाद यम ने उससे कहा, यह जो प्रश्न तुमने किया है तुम्हारी आयु के हिसाब से जानने योग्य नहीं है। आयु में आप छोटे हो, अभी आप संसार के सुख भोग की बात करो। संसार में सुख भोग के जो पदार्थ हैं वह सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। राजसिंहासन चाहिए, वह तुम्हें मिल जाएगा। संसार में जिन सुखों के पीछे इंसान भागता है वह सब सुख मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नचिकेता, तुम संसार की वस्तुएं मांगो, मैं सोने के हाथी और रथ तुम्हें दूंगा। ऐसा परिवार दूंगा जो सैकड़ों वर्षों की आयु वाले होंगे। मैं तुम्हें मस्ती और संगीत भरी जिंदगी दूंगा, जिससे डूबे हुए तुम आनंद से विहार करोगे। संसार की वासना की सारी वस्तुएं, सुविधाएं मैं तुम्हें दूंगा, जिनसे तुम आनंदित हो सको। यम के इस प्रलोभन को सुनकर नचिकेता ने एक और प्रश्न कर दिया। मनुष्य इस अग्नि में, संसार निरंतर जलता रहा है। संसार के ये भोगविलास जो आप मुझे दे रहे हैं, मनुष्य की इंद्रियों को जलाते हैं, उसके तेज को क्षीण कर देते हैं। यह भी सत्य है कि यह सदा रहने वाले नहीं हैं। मनुष्य के शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर रोगी हो जाता है। आप मुझे संसार की सामर्थ्य और शक्तियां जितनी चाहो दे दो, पर संसार के भोग कभी भी किसी को बहुत देर तक शांत नहीं रख सकते, सुखी नहीं रख सकते। यह ऐसी अग्नि है कि कोई इस अग्नि को बुझाना चाहे तो यह बुझ नहीं सकती। इस अग्नि में संसार निरंतर जलता रहा है। मैं जलने के लिए नहीं आया हूँ, इससे पार होने के लिए आया हूँ। यदि आप कहते हैं कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तो वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य को संसार में धन दौलत मिल जाए, आदर सम्मान मिल जाए तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में किसी को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जितना भी धन मिल जाएगा उतना ही कम नजर आएगा। दौलत हमेशा कम ही नजर आती है। क्रोध और काम की तो सीमा रेखा हो सकती है, लालच की कोई सीमा रेखा नहीं होती। लालच का विस्तार लगातार होता रहता है। काम क्रोध तो फिर भी चेहरे पर प्रकट होते दिखाई देते हैं, लेकिन लालच तो दिखाई भी नहीं देता। काम उठता है तो इंसान को पागल कर देता है और उसकी बुद्धि को हर लेता है। व्यक्ति जहां जाना चाहता है वह उसे वहां जाने से रोक देता है। क्रोध आता है तो इंसान को अच्छी प्रवृत्ति के रास्ते से मोड़ देता है। मरने के बाद क्या होता है? मैं इन सब से दबने वाला, रुकने वाला नहीं हूँ। मेरी यात्रा आगे की है। नचिकेता ने कहा, हे यम, मैं संसार के इन साधनों से, इन खिलौनों से मन बहलाने वाला नहीं हूँ। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मरने के बाद क्या होता है। यमराज ने उसे बार बार प्रलोभन दिया। मोह में पड़ोगे तो सेहत को दांव पर लगाना पड़ेगा। रोग आएंगे, उनसे बचा नहीं जा सकेगा। भोग में रोग है। नीतिकारों ने लिखा है कि एक चीज पाओगे तो दूसरी जाएगी। कुछ तो दांव पर चढ़ाना ही पड़ेगा। मान प्राप्त करना होगा तो न जाने कितने कितने अपमान सहकर मान की सीढ़ियां चढ़ोगे। धन प्राप्त करना है तो दुनिया में न जाने कितनी बार हानियां उठानी पड़ेंगी। एकदम तो नहीं पहुंच सकोगे धन प्राप्ति के लिए। सुख पाने के लिए न जाने कितना दुख भोगना पड़ता है। दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। एक चीज आप पाओगे, दूसरी खो जाएगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यदि अपना आपा, अपनी अपना अहम भगवान को अर्पित कर सकते हो तो भगवान मिलेगा। अगर मैं रह जाएगा तब वह नहीं मिलेगा।
कबीर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिन, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, एक ही रहता है। तात्पर्य यह है कि अपने अह को खोकर जब केवल परमात्मा को अपनाने की स्थिति में आओगे तब ही उसकी प्राप्ति होगी। यम ने परीक्षा लेने के लिए संसार के खिलौने नचिकेता के सामने रख दिए और कहा कि इनसे खेले जैसे दुनिया खेलती है, पर नचिकेता ने उन खिलौनों को छोड़ दिया और कहा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे जानकारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में जिस किसी ने भी इस बात की जिज्ञासा की वह कुछ अनोखा ही करके गया। महात्मा बुद्ध का पहला नाम सिद्धार्थ था। उनके मन में प्रश्न था कि मृत्यु क्या है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए अपनी समझ को विकसित करते जाइए। नचिकेता के मन में जो जिज्ञासा, जो प्रश्न उठे, आप सबके मन में भी उठने चाहिए। आप सबके मन में भी एक नचिकेता बैठा हुआ है। जिस दिन उसे जगाना शुरू कर दोगे उस दिन संसार भी समझ में आएगा, संसार में रहकर कार्य करना भी आएगा। मरकर तो संसार छूटेगा ही, तुम जीते जी छोड़ने में सुख लो। नादानी और मजबूरी में छोड़ना दुखदायी होता है, समझकर परख कर छोड़ना, त्याग करना आनंददायी होता है।